हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर पर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एंट्री करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहले हम जान लें कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर पहले मेजरमेंट से भी पहले हम एंगल के बारे में जान लें, एंगल क्या होता है। बात आता है एंगल के लिए, तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग समझते हैं मेजर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मेजर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। हम लोग जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है O और A है, ये वाला पॉइंट, हमने OA एक रेज बनाया, उस OA को हमने कुछ रोटेट कराया। सपोज करो हमने इतना रोटेट कराया, रोटेट कराने पर जो मेजर हुआ, सपोज किया ये थीटा हमने रोटेट कराया, OA से O डैश A हो गया, OA से OA डैश मिला हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, OA से OA डैश में रोटेट कराने पर जो हमको थीटा मिला, यही थीटा आपका क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि OA ये जो रेज है ये क्या है, ये बोला जाता है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और OA डैश क्या है, वो बोला जाता है टर्मिनल साइड। OA वाला साइड आपका क्या है, इनिशियल, और OA डैश आपका क्या है, टर्मिनल साइड है। तो हम OA से रोटेट कराए हैं, हमको जो OA डैश मिला है, मतलब ये जो हमारा मेजर मिला, मतलब हमने जो ये हमने रोटेट कराया, ये थीटा मिला, यही थीटा का क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। अब हम अगर हमने देखा तो OA को हमने रोटेट कराया, तो किस साइड में हमने रोटेट कराया है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेट कराया। जब कभी भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो मिलता है जो हमारा एंगल, ये जो हमारा एंगल मिला है वो पॉजिटिव एंगल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसी OA को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड या सॉरी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगर हम रोटेट कराते हैं, सपोज कर लीजिए ये वाला पॉइंट होता, ये वाला आपका A डैश OA डैश ये वाला होता, तो ये वाला एंगल हमको मिलता, ठीक है। अब बात आता कि हमने क्या कराया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया है। क्या कराया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेट कराया। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो जो एंगल आपका मिलेगा वो नेगेटिव एंगल मिलेगा, ठीक है। तो हमारी एंगल की यहां तक बात करनी थी, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब बात आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल तो हमने जान लिया एंगल क्या होता है, अब हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं। तो हम पहले डिग्री के लिए देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री में हमको मेजर करना है। अब अगर हमको डिग्री में मेजर करना है तो हमने देखा कि हमारे पास एक कोई साइड है OA, ठीक है। हमने क्या कराया, इस OA को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कराया, मतलब एक कंप्लीट
एक कंप्लीट हमने क्या कराया, रोटेट कराया। ये जो हमने कंप्लीट रोटेशन कराया, तो एक कंप्लीट रोटेशन बराबर हमारा होता है 360 डिग्री, और इस कंप्लीट रोटेशन को हम बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? 1 रिवोल्यूशन। कंप्लीट रोटेशन को हम क्या बोलेंगे? 1 रिवोल्यूशन। और 1 रिवोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि ये आपका 360 बात आएगा, ये क्या है आपका, हमने इसको 360 स्टेप्स में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ आपका, 360 आपका स्टेप्स चला, है ना भाई? क्या चला आपका? 360 स्टेप्स चला। ठीक है, जैसे सपोज किया हमारे पास एक स्टेप ये होगा, 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 ऐसे ही हमारे कितने स्टेप्स चले होंगे तब आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ होगा? 360 स्टेप्स। तो अगर हमने एक स्टेप के बारे में बात किया, अगर हमने 1 स्टेप के बारे में बात किया, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 डिवाइड बाई 360 रिवोल्यूशन होगा। और जो ये आपका 1 स्टेप मिला, सपोज किया ये जो आपका 1 स्टेप मिला, आपने क्या किया, इसको लिया और इसको लिया, इसको आपने 1 स्टेप जो आपका मिला, ये आपका बोला गया 1 डिग्री। क्या बोला गया? 1 डिग्री। अब बात आएगा कि 1 डिग्री को भी यहां से OA से ओ ए डैश कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स चलने होंगे। तो क्या हुआ होगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपका 60 स्टेप्स चलेगा। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास कितना स्टेप्स चलेगा? 60 स्टेप्स चलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हमने 1 स्टेप फाइंड किया तो कितना बन जाएगा? 1/60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 1 स्टेप का नाम रख दिया 1 मिनट। क्या रख दिया? 1 मिनट। और 1 मिनट को हम लोग ऊपर मार देंगे एक डैश। 1 मिनट को हम लोग 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिनट को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमने देखा तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो हमने बोला कि आपका 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स चलेंगे? 60 स्टेप्स चलेगा। तो अब अगर हमने देखा, फिर आपका ये वाला एक स्टेप, ये वाला OA से OA डैश रोटेट कराने में आपके पास 60 स्टेप चले होंगे। तो हमने केवल एक स्टेप की बात किया, सपोज क्या OA है और A डैश है। अब एक स्टेप, ये वाला जो एक स्टेप हुआ वो उसका नाम क्या हो गया आपका? 1 मिनट हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया? 1 मिनट हो गया। अब बात आएगा कि फिर इस 1 मिनट को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप चला होगा। तो इस 1 मिनट को अगर हम देखें तो 1 मिनट इक्वल्स टू होगा आपका 60 स्टेप्स फिर से चलेगा। ठीक है, 1 मिनट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास फिर से 60 स्टेप्स चलने होंगे। तो यहां से अगर हमने एक स्टेप्स फाइंड किया तो कितना बन जाएगा? 1 डिवाइड बाई 60 मिनट, है ना भाई? अब क्या करेंगे, हम इस 1 स्टेप को फिर से हम नाम देंगे सेकेंड का। क्या नाम देंगे? सेकेंड का। तो 1 सेकेंड, 1 स्टेप बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को हम 1 डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मिलता गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख लेंगे 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हम यहां पर अगर कुछ कंडीशन लिखें, जैसे रिलेशन पूरा लिखते हैं, तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू कितना चला? 360। ठीक है, कितना चला आपका? 360 डिग्री चला।
फिर अगर हमने बात किया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना भाई। अगर 1 रिवोल्यूशन पूछा तो 360 डिग्री। फिर अगर 1 डिग्री इक्वल टू पूछा तो आपका 60 मिनट। फिर अगर कोई पूछेगा आपका 1 मिनट इक्वल टू कितना, तो 60 सेकेंड। तो ये वाला आपका रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं, हमने क्या पढ़ा, डिग्री में मेजर करना सीखा। अब हम लोग रेडियन में मेजर करना सीखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। जैसे अब यहां पर देखते हैं, आपके पास कोई एक सर्कल है, सपोज करिए आपके पास कोई एक सर्कल है। सर्कल है तो रेडियस भी होगा। सपोज किया आपके पास आर रेडियस का कोई एक सर्कल है, ठीक है। अब आर रेडियस का कोई सर्कल है, हमने क्या कराया, इसी आर जितना लेंथ का रेडियस है उतने ही लेंथ का हमने आर्क लिया, ठीक है। क्या लिया, आर्क लिया। तो सपोज किया आर लेंथ का आर्क भी है, तो हमने क्या कराया, इसको ज्वाइन कराया। अब अगर हमने देखा तो ये बात आएगा, ये जो कंप्लीट ये वाला आपका रोटेशन हुआ, बात आएगा, इस रोटेशन का नाम कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सी से। इसको क्या बोला जाएगा आपका, 1 रेडियन। क्योंकि हमको एंगल पता होता है। अगर हम देखें थीटा बराबर आपको पता होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपका, आर है, और रेडियस कितना है, आर है। तो कटेगा तो आपको कितना मिलेगा, 1, और इसको बोला जाता है थीटा बराबर तब कितना हो गया आपका, 1 रेडियन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी सर्कल का अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल है, तब आपको क्या बोला जाएगा, 1 रेडियन बोला जाएगा। उस एंगल का 1 रेडियन बोला जाएगा। अब जैसे हमने बोला, अगर लेंथ ऑफ आर्क आर है, लेंथ ऑफ आर्क आर है, अगर हमने लेंथ ऑफ आर्क आर लिया, हम यहां पर हेडिंग डाल देते हैं। हम लोगों को रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। हमको रिलेशन बताना है डिग्री और रेडियन में। अगर मान लेते हैं आपके पास लेंथ ऑफ आर्क कितना है, आर है, छोटा आर लेके चलते हैं, तो क्या बोला जाएगा आपके पास, 1 रेडियन बोला जाएगा। हम हमेशा रेडियन को हम सी से नहीं दिखाएंगे, हमेशा नॉर्मली, अगर मान लीजिए सी कहीं नहीं लिख रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि रेडियन ही लिखा गया है, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क आपका आर है, तो हम यहां से बोल देंगे थीटा बराबर आपका 1 रेडियन, क्योंकि एंगल आपका क्या बोला जाएगा, 1 रेडियन। फिर अगर हमने बोल दिया लेंथ ऑफ आर्क 1, अब आर न रह करके 1 हो गया, तो क्या बोलेंगे हम, थीटा बराबर 1 बाई आर रेडियन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आया, सपोज कर लीजिए लेंथ ऑफ आर्क पाई आर, सपोज कर लिया हमने लेंथ ऑफ आर्क जो लिया वो कितना लिया, पाई आर लिया, तो थीटा बराबर आपका कितना पढ़ने में आएगा, पाई आर डिवाइड बाई आर रेडियन। तो ये वाला इससे कट जाएगा तो पढ़ने में आएगा आपका पाई रेडियन, ठीक है। फिर हमने ले लिया लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो सरकमफरेंस हमने पूरा कंप्लीट ले लिया, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया आपका 2 पाई आर। तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप रखेंगे 2 पाई आर डिवाइड बाई आर रेडियन।
तो आपका ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका कितना पढ़ने में आएगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है। और अगर हमने देखा, अब हम अगर देखें तो आपका लेंथ ऑफ आर्क जो था वो कंप्लीट था 2 पाई आर के बराबर था। ठीक है। तो हम तो जान रहे हैं कि अगर ये आपका 2 पाई आर तो मतलब कंप्लीट, एक हिसाब से कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, 1 रिवोल्यूशन हो गया। और सबको पता होता है कि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है आपका 360 डिग्री, है ना भाई। तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना पढ़ने में आएगा आपका 2 पाई। तो आज से हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो 2 पाई अगर दिखा तो 360 डिग्री, और पाई अगर दिखा तो आपका 180 डिग्री। तो पाई अगर रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अगर पाई रेडियन में है तो डिग्री में 180 डिग्री, और अगर डिग्री में है 180 डिग्री तो उसको रेडियन में हम पाई बोलेंगे। ठीक है। और कहीं कहीं अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक रिलेशन और बना लेते हैं यहीं से, जिससे हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आसान होगा और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आसान होगा। तो जैसे हमारे पास पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो या पाई रेडियन बोलेंगे। तो अगर हमने पूछा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम बोलेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। या फिर अगर आपसे कोई पूछा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू कोई पूछा, तो पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन होगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो आप बताएंगे 180 डिवाइड बाई पाई। फिर अगर कोई पूछा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन होगा। ठीक है। इसको हम यहां पर रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना हो कन्वर्ट, जैसे क्वेश्चन हमारा आ जाए कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए 25 डिग्री दिया गया है ना, हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम पहला कंडीशन लिखेंगे कि आपको 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। अभी हमने पीछे लिखा है पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। तो हम क्या करेंगे, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हम इसको लिखेंगे 25 इंटू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको चाहे तो इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, अगर 5 से इसको कट करेंगे तो आपका 5 पाई डिवाइड बाई आपका होगा 36। ठीक है। अगर आपको 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या बोला जाएगा, 5 पाई डिवाइड बाई 36। आसान है हमारे लिए। तो हमको केवल और केवल ये वाला रिलेशन जो हमने लास्ट में लिखा है इसको याद रखना होगा। अगर ये याद है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। जैसे अगला सपोज कर लीजिए आपके पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है। 60 डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो करना क्या होगा, आपको फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। तो आपको इसमें करना होगा पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन बोल देंगे। ठीक है। तो आपका ये इससे कटेगा तो पाई बाई 3 रेडियन पढ़ने में आएगा। ठीक है। आसान है हमारा एकदम क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 47 डिग्री 30 मिनट्स, 47 डिग्री 30 मिनट्स को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या होगा, पहला काम आपको इस जो मिनट्स है
मिनट्स को क्या करना होगा, हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको याद रखना होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू, अगर देखें या हम एक बार रिलेशन लिख लेते हैं, आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहां से अगर हमने 1 मिनट निकाला तो 1/60 डिग्री पढ़ने में आएगा, आएगा ना भाई। तो हम करेंगे क्या, हमें यहां से 30 मिनट को निकालना है। तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/60 डिग्री में आएगा। तो ये इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, तो ओवरऑल आपका 1/2 डिग्री पढ़ने में आएगा। तो अब हम 30 मिनट्स के स्थान पे 1/2 डिग्री लगा सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 47 1/2, ये डिग्री में हो गया, सॉरी ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा फिर आपका 2 4 जा 8, तो 47 45 90 95, ठीक है, /2, ये हो गया आपका डिग्री में। लेकिन ये आपका डिग्री में आया है, अभी हमें क्या करना होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, pi/180, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 1 डिग्री इक्वल टू pi/180 रेडियन, ठीक है। अब हम यहां पर अगर देखें तो 95/2 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे 95/2 इंटू pi/180। अब अगर हम चाहें तो इसको काट पीट के, इसको आपका 5 से कटेगा, तो यहां पर ऊपर आपका हो जाएगा 19 pi/2 इंटू 36, ठीक है। तो अब तो कटेगा नहीं, तो 19 pi/ आप 72 रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करना है एकदम आसानी से, धीरे धीरे, और फिर प्रैक्टिस होगा तो आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। फिर कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। जैसे मान लीजिए आपके पास pi/7 है, pi/7 नहीं, pi/6 ले लेते हैं, पहले आसान बनाते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 डिग्री, या पहले एकदम रिलेशन लिख लेते हैं, 1 ये रेडियन में है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 / डिग्री होगा आपका, ठीक है। तो हमने यहां पर pi/6 से मल्टीप्लाई कराया, तो pi/6 इंटू 180 आपका पाई, ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कटेगा, ओवरऑल आपका 30 डिग्री पढ़ने में आएगा। तो आप pi/6 रेडियन को किसमें, डिग्री में अगर देखें तो 30 डिग्री मिलता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हमने pi/4 को देखा, तो pi/4 को अगर हम देखेंगे, रेडियन को है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर से लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 / होगा। अब आपको करना क्या होगा, ये रेडियन में है, तो आप यहां पर जिस दिन 180 / से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिग्री में आएगा, ये वाला पाई से पाई कट जाएगा, ओवरऑल आपका पढ़ने में आएगा, ये इससे कटेगा 45 डिग्री पढ़ने में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका एकदम आसान है, अगर आप अच्छे से एकदम करते रहेंगे तो एकदम आसानी से। हम लोगों ने अभी तक तो सीखा है डिग्री को मेजर करना, डिग्री को मेजर करना रेडियन में, सॉरी एंगल को मेजर करना सीखा है डिग्री में और रेडियन में। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, जैसे चैप्टर का नाम हम लोगों का है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री में
3 नाम से मिलके बना है। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है भाई। अब बात आएगा 3 घिरे हुए साइड का मेजरमेंट करना। अब 3 घिरे हुए साइड हमारे कौन से होते हैं? ट्रायंगल। अब 3 घिरे हुए साइड का मेजरमेंट करना मतलब हमको ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है। 3 घिरे हुए साइड से कौन सा आपका बनेगा? कर्व, तो ट्रायंगल बनेगा। अगर हमने देखा तो अब ट्रायंगल बना, तो हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें अब ट्रायंगल में हमको केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करना है। राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने देखा तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों की पहचान कैसे होता है? जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब यहां पर आते हैं। अगर हमने देखा हमने इस थीटा, हमको इस थीटा के बारे में जानकारी नहीं होगा, या फिर इस थीटा के बारे में भी हमको जानकारी नहीं होगा। अगर हमने इस थीटा को एज्यूम किया, मतलब इसको हमने थीटा एज्यूम किया इस एंगल को, तो क्या होगा? इसके सामने वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। फिर अब बात आएगा, ये वाला आपका बेस होगा, और ये जो बड़ी वाली साइड होगी इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई। इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। लेकिन आपके दिमाग में अब बात आएगा कि मान लीजिए सर, ये वाला अगर हमको एंगल ना पता हो, ये वाला अगर एंगल हमने थीटा लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमने ये वाला एंगल लिया, तो अब थीटा के सामने वाला आपका कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये वाला बेस और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस दोनों कंडीशन में एक ही रहेगा, चाहे एंगल कोई भी हो। ठीक है ना भाई? चाहे एंगल ए पर बन रहा हो, चाहे एंगल आपका सी पर बन रहा हो, तो दोनों का कंडीशन एक ही बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास बात होती है, इन राइट एंगल ट्रायंगल वी यूज पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। ठीक है। इसमें कंडीशन होता है कि बड़े वाले साइड का स्क्वायर, बड़े वाला साइड मतलब h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब अगर हम इसी के आगे आए, इसके आगे चलें, हम लोगों को कुछ चीजें मिलेंगी, और हम इसी पर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अगला रेशियो, जिसको बोला जाता है टी रेशियो या टी सीरीज। ठीक है ना भाई? अब टी रेशियो में आए तो आपको मिलता है, इसमें 6 लोग हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम लोगों को मिलता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। फिर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस। फिर आपका टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा होता है, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा आपका b बाई एच है, तो सेक थीटा आपका हो जाएगा h बाई बी। फिर आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच है, तो इसका हो जाएगा h बाई पी। तो आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा आपका b बाई एच, टेन थीटा आपका p बाई पी।
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमको केवल साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर याद है तो हम लोग आसानी से उन सब की भी फाइंड कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस हमारे पास, सपोज कि हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट का है। कितना है? 1 यूनिट का है। अब 1 यूनिट का अगर है तो हमने देखा, अगर 1 यूनिट का रेडियस है, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए कॉमा बी। ये वाला इस पॉइंट को जहां पर टच कर रहा है सर्कल को, उसका नाम हमने ए कॉमा बी रख दिया। ठीक है, अब हम इसी का प्रोजेक्शन इस पर डालेंगे। ठीक है, तो ये एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, सपोज किया थीटा एंगल बन गया। ठीक है, आपका रेडियस बराबर कितना है? 1 है। आर बराबर आपके पास 1 है। ठीक है, अगर आपके पास आर इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास थीटा हो गया। थीटा का मतलब ये परपेंडिकुलर, ये वाला आपका बेस, ये वाला आपका बेस और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस। मतलब हाइपोटेन्यूस आपका कितना है? 1 है। तो हम अगर यहां पर देखें साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका? परपेंडिकुलर अपान कितना होगा भाई? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो P इक्वल्स टू हम लोग, सॉरी, P बराबर आपका कितना है? यहां पर देखें P बराबर आपका हो जाएगा B, और आपका ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू देखा तो P के स्थान पे हम लोग B लगाएंगे। ठीक है भाई, तो B इक्वल्स टू आपको पढ़ने में आएगा साइन थीटा। B इक्वल्स टू आपको पढ़ने में आएगा साइन थीटा। उसी हिसाब से अगर हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड किया तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस के स्थान पे अभी भी हमको 1 लगाना है, और B के स्थान पे आपको लगाना है कितना? A। तो cos थीटा इज इक्वल टू A, तो A जहां दिखेगा हमको क्या लगा देना होगा? cos थीटा। तो आज से हम यहां पर A और B के बारे में नहीं जानेंगे। आज से हम A के स्थान पे लिखेंगे cos थीटा और B के स्थान पे हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई सर्कल है वो 1 रेडियस का है तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा सर्कल पर? ये करोड़ों पॉइंट से मिलकर बना होता है सर्कल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये यहीं पर पॉइंट होता तो भी ये बोलते हैं cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में बदलेगा तो अपने अनुसार वो बदलता चला जाएगा। ठीक है, अब हम हेडिंग डालते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। हम इसमें भी पढ़ लेते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बात आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा। जैसे हम यहीं पर अगर बात कर लें आपका, चलिए एक और सर्कल बना लेते हैं। ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला आपका थर्ड, ये वाला फोर्थ। चलिए लिख दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड है, और ये वाला थर्ड है, और ये वाला आपका फोर्थ है। ठीक है, हमने 1 रेडियस का ही 1 यूनिट का है एक रेडियस लिया। ठीक है भाई, अब ये वाला पॉइंट तो हमको पता हो गया है क्या है आपका? cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, आपका ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला साइड जो है वो आपका बेस होगा अगर हमने इसको थीटा एज्यूम किया तो। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने देखा, हम यहां पर अभी भी पॉइंट आपका A कॉमा B ही लेकर के चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? A कॉमा B लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगर हमने A कॉमा B लेकर के चला तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर हमने देखा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में A भी पॉजिटिव होगा और B भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें
तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, बेस बेस आपका कितना है बी यहाँ पर, और बेस आपका ए, और परपेंडिकुलर आपका बी है। ठीक है, अगर हमने साइन थीटा देखा तो कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, है ना। परपेंडिकुलर कितना बी, और हाइपोटेन्यूस आपका 1। बी आपका पॉजिटिव है और 1 आपका पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस थीटा अगर हमने देखा तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका ए है, ए डिवाइड बाई 1, और आपका ए पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए पॉजिटिव है और 1 पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉस थीटा भी क्या बोला जाएगा आपका, पॉजिटिव बोला जाएगा। अब साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। फिर कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर अगर बात आए टेन थीटा के लिए तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, तो मतलब टेन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव हुआ तो सिंपल सी बात है कॉट थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव मिलते हैं। अगर हमने सेकंड के लिए देखा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखा तो सपोज कर लिया यहां पर कहीं ना कहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट आपका ए होगा और ये वाला पॉइंट बी होगा। अब यहां पर अगर हमने ए देखा तो ये वाला यहां से यहां तक ए यहां पर आपका नेगेटिव होगा। लेंथ आपका परपेंडिकुलर अगर हमने देखा बी है ना भाई, परपेंडिकुलर का जो लेंथ हमने यहां पर देखा वो बी है। अब अगर हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो बी, और हाइपोटेन्यूस अभी भी 1 ही रहेगा, तो बी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो पी कितना है आपका, बी है डिवाइड बाई 1। बी आपका पॉजिटिव है तो साइन थीटा क्या बोला जाएगा आपका, पॉजिटिव बोला जाएगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर अगर हमने अब देखा कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो बेस में आपका कितना है, यहां पर अगर हमने देखा ए है, और ए क्या है आपका, नेगेटिव है, तो हम यहां पर माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस ए डिवाइड बाई 1। तो ये कॉस थीटा को सॉल्व किया गया, माइनस में आया तो आंसर हम बोलेंगे माइनस, मतलब नेगेटिव है। कॉस थीटा आपका क्या बोला जाएगा, नेगेटिव बोला जाएगा। तो सेक थीटा भी क्या होगा आपका, वो भी नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा भी नेगेटिव और सेक थीटा भी नेगेटिव। अब बात आएगा कि टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा फाइंड करना होगा तो टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा आपका सेकेंड में पॉजिटिव है और कॉस थीटा आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव लगेगा तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है कॉट थीटा भी आपका नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक, कॉस या फिर टेन हो या फिर कॉट हो सब नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी फाइंड कर लेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी फाइंड कर लेंगे। और सबको पता होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए क्या, हम किसी भी चैप्टर में अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आइडेंटिटीज बहुत ही जरूरी होता है। तो हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब अगर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो हम एक बार फिर से ट्रायंगल बनाते हैं। अगर हमने देखा ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, और हमने एंगल थीटा इसको एज्यूम किया, बी पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस होगा। ट्रायंगल की बात है तो फार्मूला आपका काम करेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये फार्मूला काम करेगा। अब हम आते हैं, हमने क्या किया कि हमने एच स्क्वायर से, इस फॉर्मूले में एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड मार दिया। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो क्या पढ़ने में आएगा, इधर वाला 1 हो जाएगा, इधर वाला आपका पढ़ने में आएगा p बाई एच का होल स्क्वायर, इधर वाला b बाई एच का होल स्क्वायर पढ़ने में आएगा। ठीक है, अब p बाई एच को अगर हम देखें परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज को बोला जाता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। b बाई एच मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपको 1 मिलेगा। तो यहां से एक आइडेंटिटीज, हमको जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज हैं सब इसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, पहले नंबर पर आपका आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर अगर मान लीजिए आपको कभी भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर नजर आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर पर आता है, जिस दिन आप बी स्क्वायर या पी स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा अगला आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोग लिखते हैं उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर कभी कभी अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत या टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कुछ लगाना होता है तो हम लोग लगाते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर अगला अगर हमने देखा तो इसको अगर हमने देखा तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नजर आ रहा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में आपका होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होगा। ठीक है, अब हम यहां पर देख रहे हैं दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमको दिख रहा है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमको दिख रहा है। तो अगर हम यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमको दिखेगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर वैसे ही हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, तो जो भी जरूरत जहां जैसा लगेगा हम लोग वहां पर लगाते चलेंगे। अगला आइडेंटिटीज है आपका तीसरे नंबर पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कभी भी कोसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की स्थान पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं नजर आ रहा है तो आप उसको कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अगला अगर सपोज कर लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से अगर हमको देखें तो ये वाला आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह फील आ रही है, हम इसको फिर से लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो हम अगर यहां से फाइंड करना चाहें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू तो हमको मिलेगा कितना, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर अगर हमको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बोल सकते हैं। ठीक है।